बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम पहले हिस्से में बहुत ही एक ख़ास मौजू पर बात करने वाले हैं और ये मौजू है महंगाई से मुतल्लिक़। महंगाई से मुतल्लिक़ किस तरह है, क्योंकि हम बात करेंगे आज पेट्रोल की मौजूदा कीमत के हवाले से और अभी हाल ही में पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने के हवाले से जो तजवीज़ पेश की गई है उसको मुस्तरद कर दिया गया है, मगर मिट्टी के तेल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इससे महंगाई में कितना असर पड़ सकता है और ये तेल और पेट्रोल की कीमतें इनका कम होना वो किस हद तक ज़रूरी होता है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राना आसिफ हबीब साहब। आप तजज़ियाकार हैं, आप समाजी कारकुन हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप माहिर क़ानून भी हैं, मुख्तलिफ शोबाजात में काम करते हैं। आपकी राय इस हवाले से क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसे? ठीक ठाक है माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला का एहसान। ज़बरदस्त। राना साहब, ये पेट्रोल और तेल की कीमतें जो हैं ये प्राइस कंट्रोल के हवाले से कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं? देखिए, जो इन्फ्लेशन होता है वो महंगाई या फ़रात ज़र जिसे कहते हैं, वो कुछ बुनियादी अज्जा के गिर्द घूमता है। अब जिसमें आपका आटा है, चीनी है, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत हैं और आपके एनर्जी सेक्टर जो है जिसमें आपकी बिजली है या LNG है। अब बदकिस्मती से ये तमाम शोबों में हुकूमत को ना तो अपोजिशन का कोई चैलेंज है, ना ही अपोजिशन कोई हुकूमत के लिए चैलेंज है। हुकूमत के लिए अपना मुकाबला जो है महंगाई से है और उसमें मुसलसल जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आलमी इदारे हैं उनकी शराइत इंतहाई सख्त होती जा रही हैं। अगर हमने लोन जो है उसके शेड्यूल के मुताबिक वापस नहीं किया, कोविड-19 ने भी, कोरोना ने भी हमें डैमेज किया। तो इसमें सबसे बड़ा सेक्टर जो आप देखें, अब CNG जो है वो पाकिस्तान में अपने पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे बिक रही है, यानी 150 रुपये। कोई पेट्रोल पंप 150 दे रहा है, कोई 145 दे रहा है, कोई 140 दे रहा है। तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है ओगरा का, रेगुलेटरी अथॉरिटी का। रेगुलेटरी अथॉरिटी का होना चाहिए कंट्रोल, बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत है, कई जगह कराची में 118 रुपये है, लाहौर में था तो वहाँ पे मैंने 120 रुपये देखा और किसी जगह पे 122 रुपये भी है। तो ये अभी तो 50 पैसे रोक दिया है, लेकिन शायद ये 15 दिन बाद बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह लाइट्स जो आपका डीजल है उसकी जो कीमत बढ़ाई गई है, उससे आपकी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जिसने पाकिस्तान में तरसील का निज़ाम बनाना है, बुनियादी ज़रूरियात की सब्ज़ियाँ, फ्रूट, आपकी मेडिसन, सब चीज़ों का, तो उसमें आप देखिएगा इससे महंगाई जो है उनके जो फ्लीट चार्जेस होते हैं, जब लॉजिस्टिक कंपनियां उसके अंदर रेट बढ़ाएंगी तो तमाम जगह पे महंगाई आपको तमाम शोबाजात में ज़िंदगी में नज़र आएगी। तो पाकिस्तान में ये बड़ा अब तो और दुनिया में भी हो चुका है कि अगर आप जो $400 पे, $500 पे कार्गो करते थे, आज वो आप $1000 पे, $1200 पे कर रहे हैं। सही, ये बड़ा चैलेंज है। अच्छा बिरान साहब, वैसे पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफा क्यों होता है? मतलब आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। हुकूमत अपना पॉलिटिकल फेस भी सेफ रखना चाहती है। अगर एक ही दम 10 रुपये इजाफा हो जाएगा तो अवाम में हुकूमत से एक नफ़रत का तासुर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा, और जो वादे करके आए थे और जो बड़े बड़े जो नैरेटिव इनको स्पीचेस लिखने देने वाले थे, सबसे बड़ा शर्मिंदगी का बायस तो उनको करना पड़ रहा है। जो कंटेंट राइटर हुआ करते थे जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी, तो वो कंटेंट ही ऐसा था कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती है, समझो प्राइम मिनिस्टर चोर है। वो कंटेंट वाले लोग सबसे ज़्यादा आजकल मुँह छुपा रहे हैं और वो ना मीडिया को फेस कर रहे हैं। आपको नोट किया होगा पंजाब में तर्जमानों की सारी फ़ौज को फारिग कर दिया है और सिर्फ फयाजुल हसन चौहान साहब ही तर्जमानी करेंगे। उसकी वजह ये है कि अब वो कंटेंट इतना हैवी वेट था कि जो इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि अगर CNG महंगी होती है समझो हुक्मरान चोर हैं, अगर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती है समझो हुक्मरान चोर हैं, अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो ये कहा गया था कि 34 अरब रुपए जो हैं अवाम की जेब से निकल जाते हैं। तो वो आप देख लें सर कि अभी 60 पैसे परसों जो डॉलर बढ़ा है ये बढ़ता ही रहेगा। सर देखिए, कोविड के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में पेट्रोल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल कम हो रहा था, तो उसके इस्तेमाल कम होने की वजह से आलमी सतह पे भी उसकी कीमतें कम थी। अभी जैसे ही वो दुनिया में जितने माशी निज़ाम जो है वो बहाल होना शुरू हुए हैं, तो इसकी पेट्रोल की जितनी मसनूआत हैं उसका इस्तेमाल बढ़ना शुरू हो गया। तो कीमतें तो इस हिसाब से भी पेट्रोल की बढ़नी ही बढ़नी होती हैं मार्केट में।
एक वो और दूसरा आप बता रहे हैं कि IMF का जो प्रेशर है या जिनसे हमने कर्जे लिए हुए हैं उनको भी मेरा ख्याल हमने कमिट किया हुआ है कि हम पेट्रोल की और बिजली की कीमतों में से पैसे इकट्ठे करके आपको देंगे और इसी ज़मानत में हमें कर्जे मिले हुए हैं, कुछ ऐसी बात भी है? लोगों को इस चीज़ पर नहीं थे, लोगों को गुस्सा ज़्यादा इस चीज़ का है कि जो फार्मूला असद उमर साहब ने समझाया था कि इतना पेट्रोलियम लेवी होती है, इतना टैक्स होता है और इतने पेट्रोल के प्राइस होते हैं। अवाम उस फार्मूले को देख रही है कि वो टैक्सेस तो आपके फिर बढ़ते ही चले जा रहे हैं और वो फार्मूला जो अवाम इतने एजुकेट नहीं थे पेट्रोलियम मसनूआत पे, जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी इन्होंने खुद लोगों को एजुकेट किया धरने के अंदर और मीडिया ने 9-9 घंटे लाइव इनकी ट्रांसमिशन चलाई। तो लोग उस पैमाने पे इनको नाप रहे हैं, वरना ये आप सही कह रहे हैं, ये तो मामूल की मार्केट इकोनॉमी है। ये चीज़ें कोई भी हुकूमत होती उसको ये करना पड़ती, लेकिन इन्होंने बदकिस्मती से अपना पैमाना खुद सेट किया। अपना एहतसाब का जो पैराडाइम है वो इन्होंने खुद सेट किया, जिससे शायद लोगों को समझ ज़्यादा आ गई है और लोग अब इन चीज़ों के बारे में सीरियसली सोचना शुरू लोगों ने कर दिया। ठीक है, ये जो अवेयरनेस है जी जी, ये बहुत ज़रूरी है और इसकी ज़्यादती जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। फ्रीडम लाइक अ फायर। हाँ, यस। तो हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर इसका क्या हल हो सकता है। मतलब कोई ना कोई तो रास्ता होगा कि लेकिन उन ममालिक के पास जिनके पर अपने जो रिजर्व करने के वसाइल थे उन्होंने उस टाइम पेट्रोल रिजर्व कर लिया, आज उनको मैनेज किया। हमारे पास रिजर्व क्यों नहीं होता है पेट्रोल जब इतना सस्ता पेट्रोल था? हमने ज़खायर पे तवज्जो नहीं दी। इस पे बात करते हैं, एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना आसिफ हबीब साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के में इजाफे के हवाले से। अच्छा, हमारे यहाँ ज़खायर जो हैं पेट्रोल के वो क्यों नहीं हैं? क्योंकि बहुत सारे ममालिक हैं जो सिर्फ उनके पास जो है ना वो स्टोरेज की स्पेस है और उसकी वजह से वो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनसे अपने आप को सेव रखते हैं। तो हमारे यहाँ ज़खायर इतने गैर अहम क्यों रहे हैं, ज़रा इस बारे में बात कीजिए। ये मेरे ख्याल हमारी एनर्जी पॉलिसी है, उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि हमने जो पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर के लिए अगर LNG टर्मिनल हम 2 की जगह 5 लगा लेते और उसकी सियासी बहस का मरकज़ ना बनाते तो शायद हमारे पास हम सस्ते टाइम पे LNG ख़रीद लेते और आवाम को जो है उसका पास ऑन करते जो प्रॉफिट होता है जो उसका। लेकिन हमने कभी स्ट्रेटजिकल डॉक्यूमेंट जब भी बनाए हमने शायद इतनी अफरा तफरी में बनाए कि जब दुनिया में पेट्रोल इतना सस्ता था कि आपको उठाने के भी पैसे दे रहे थे, हम उस टाइम ज़खायर नहीं कर पाए उसको लेके। और दूसरा डिपेंड करता है आपके फ़ॉरेन रिज़र्व के ऊपर कि आपके ऊपर जो आपके जो बैरून मुल्क से तरसीलात आती हैं या सारे फ़ॉरेन रिज़र्व अगर आपके पास इतना कुशन हो कि आप उसको ख़रीद सकें तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 25-30 दिन के अखराजात के लिए ही आपके फ़ॉरेन रिज़र्व होंगे तो फिर आप आगे की प्लानिंग, दूरअंदेशी जिसे कहते हैं, फोर्सिबिलिटी, वो नहीं आप कर सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी हुकूमतें आई वो रिफॉर्म्स का एजेंडा तो लेके आई लेकिन वो रिफॉर्म्स नहीं कर सकी और वो ज़्यादातर जो है वो कॉस्मेटिक जो मेजर्स हैं इनमें ही ज़्यादातर लगे रहे, जिनकी टेंजिबल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1000 पौधे लगाते हैं तो उसकी कवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको जो इंडस्ट्रियल सनतों का फुजला है उसको रोकने से कवरेज शायद इतनी ज़्यादा ना मिले, लेकिन आपका जो माहौलियात है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। हाँ। लेकिन अगर आप पौधे लगाएंगे, फ़ोटो सेशन बहुत अच्छा होता है, कवरेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन उससे कई सौ गुना आपको आपकी टाइमरीज के जो फुजला निकलता है, अगर आप उसको और जो आपकी 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ अगर उनको बैंड करते हैं तो शायद उस पर कवरेज ना मिले, लेकिन कई सौ गुना आप माहौलियात को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारी पॉलिटिकल या फौजी हुकूमतें रही वो ज़्यादातर उन इवेंट्स में इंटरेस्टिंग रही कि जिसकी पॉलिटिकल माइलेज बहुत ज़्यादा थी और जिसका आउटकम इतना ज़्यादा नहीं रहा। यही वजह है कि आज अवाम हर बंदा महंगाई की चक्की में जो है पिस रहा है, लेकिन आपको जो कौमी टेलीविज़न या हुकूमती तर्जमान आपसे जब बात करेंगे तो वो बोलेंगे हमारी जो ग्रोथ है वो 3.9% हो रही है। वो फिगर्स नंबर हमारे 1 अरब के लोन जो है हमारे नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस तरह के फिगर्स देंगे। अवाम को इस अल्फाज के घोरक धंधे से कोई गरज नहीं है। अवाम जब जाती है पेट्रोल पम्प पे
तो उसको पता है मैं 50 रुपये का पेट्रोल पंप अगर बाइक में पेट्रोल डलवाऊंगा तो वो शायद चंद किलोमीटर ही चल सके। और वो जब घी लेने जाती है तो वो देखती है कि 100 रुपया एक कुकिंग ऑयल के अंदर अगर 220 से 320 हो गया है तो वो उसकी जेब के ऊपर जो है वो भारी है। इसी तरह वो अगर LMG लेने जाते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारी, आपको पता है पाकिस्तान में हिस्सा है जिसके पास सुई गैस नहीं है, तो जब वो LMG लेने जाते हैं और LMG और जो उनको LPG सॉरी बुलंद तरीन सतह पे मिलती है तो वो सिलेंडर को आधा ही भरवाते हैं, शायद 2 टाइम की जगह 1 टाइम का खाना पकाते हैं। तो असल जो अवाम के मसाइल हैं उस तरफ शायद वो नहीं किया जा रहा। आमतौर पे आपने देखा है तो इससे अवाम बेबस नहीं अपने आप को महसूस करेगी, और ये तो कोई अच्छी कंडीशन नहीं है कि अवाम आपकी जो है वो एक डिसअपॉइंट फील करे। जी, इस डिसअपॉइंटेड को ख़त्म करने के लिए हुकूमतें जो हैं वो उनके जो मुशीर हैं वो कान भरते हैं और उसके लिए मीडिया कंट्रोल अथॉरिटीज़ कायम की जाती हैं ताकि ना आवाम की आरा जो है मीडिया पर आए, ना पता लगे। अक्सर आपने देखा है हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि जिसके आगे तुम माइक रखोगे और पूछोगे महंगाई है वो तो हाँ बोलेगा ना। तो इस तरह की परसेप्शन जो है ना वो दुनिया में बड़े अजीब समझे जाते हैं, एक जो महज़ब दुनिया है, क्योंकि आप सच को छुपा नहीं सकते। आप बेशक पैमरा बना लें, आप बेशक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना लें या जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के नाम पे लोगों को कंट्रोल कर लें, तो उन सब चीज़ों से जो सच है वो तो छुप नहीं सकता ना। सच तो जो है वो नौशाह दीवार की तरह हर करियाने के स्टोर के ऊपर, हर पेट्रोल पंप के ऊपर, हर LPG की दुकान के ऊपर जो है वो तो आया है और लोगों का रोज़ाना इससे वास्ता पड़ना है। इसका इलेक्शन जीतने से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन जीतना एक अलग चीज़, एक अलग वो है, आपको पता है साइंस, और एक जो महंगाई का तूफान है वो एक अलग चीज़ है। तो ठीक है, सच तो नहीं छुप सकता, मगर हम लोगों से इन मसाइल का हल क्यों छुप गया? हल के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए। जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो करते हैं बैठ के कि नहीं जी हम होते तो ये तीर चलाते नहीं, अपोजिशन को भी चाहिए उन्होंने भी अपने सोल्यूशन दे, वो किया जो वो मैक्सिमम कर सकते थे, उन्होंने वो किया है और सोल्यूशन देने चाहिए। सोल्यूशन इसका जारी बात है यही है कि अगर हुकूमत थोड़ा सा अपने जो अखराजात है उसके अंदर कमी लाए, और जो नारा था इनका प्रोटोकॉल का उसके अंदर अगर कमी लाए, और जो एक इन्होंने वादे किए थे गवर्नर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, तो जारी बात है जब वो यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगी तो अखराजात खुद ही ज़ीरो पर आ जाएंगे। तो वो अखराजात अगर कम करेंगे अपने शाहाना तो फिर आपको पेट्रोलियम लेवी भी कम करनी पड़ेगी, और फिर ये जो 120 लीटर का 120 रुपये का पेट्रोल है ये आवाम को 70 रुपये 75 रुपये में मिलेगा अगर असद उमर साहब का जो अपोजिशन वाला फार्मूला। सर देखें, आप इस बात को जानते हैं कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये हल नहीं है, ये हम सिर्फ उन्हें पुरानी बातें याद करवा के और उनको सिर्फ ये समझना हम लोग कि अब आया है वक्त कि आपको हम पुरानी बातें याद करवा सकें कि आप गलत कहते रहे हैं। हाँ, लेकिन ये इन बातों में मगर इसमें कोई हल छुपा हुआ नहीं है। पर आपको लगता है कि वो यूनिवर्सिटी बन जाएगी या अपना प्रोटोकॉल का खर्चा कम कर लेंगे तो आवाम को बड़ा फायदा हो जाएगा बेशुमार? ऐसा फिलहाल महंगाई में कोई कमी नहीं है। या तो एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए जिसमें सब बातें सच आके टीवी के सामने मांगे कि ये सब बातें हम बकवास करते थे या सही नहीं थी, अब हम सही बातों पे चलेंगे और मुल्क को दुरुस्त करेंगे। वो सही बातें क्या है, वो क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो आप अपनी जो एनर्जी पॉलिसी है उसको रिव्यू करें। ठीक है, एनर्जी पॉलिसी आपकी इस तरह होनी चाहिए जो ह्यूमन फ्रेंडली हो, ना कि वो इंस्ट्रूमेंटल फ्रेंडली हो। हाँ, उसमें देखिए 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ख़ासतौर पर मैंने आपको बताया सही वक्त पे अगर LMG खरीदनी है या LPG खरीद, तो वक्त होता है दुनिया में, मार्केट इकोनॉमी जैसे आपने शुरू में इंट्रो में कहा, तो उस टाइम पे अगर आप काम कर लें तो आपको अगले 6 महीने सुकून से गुजरेंगे। लेकिन ये वाली बात जैसे हम सब की पाकिस्तानियों की भी आदत है, इसमें हुकूमत को नहीं मैं कह रहा, हम भी आखिरी तारीख को बिल भरते हैं बिजली का। जी, हम भी कोई फ्लाइट अपनी, मैंने इस्लामाबाद जाना होता है आखिरी दिन लेता हूँ, वो 14,000 की पड़ती है टिकट। वही टिकट अगर मैं 2 हफ्ते पहले ले लूँ तो 4,000 रुपये की। फिर पैसे जब आते हैं तो कहते थे 2-4 दिन और अपने पास रख लें। हाँ। तो ये चीज़ें हमें रवैया इज्तिमाई तौर पर बहसियत अवाम और बहसियत हुकूमत हमें तब्दील करना पड़ेगा ना। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हुकूमत को आप इस हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और बढ़ती हुई इस महंगाई के हवाले से तजवीज़ क्या देना चाहेंगे? छोड़ दें जो इन्होंने कह दिया, वो सबको पता है, सब रिकॉर्ड पे है। वो देखिए, एक तो गवर्नमेंट को चाहिए होगा कि टैक्स पावर कैंपेन चलाएं। ठीक है, टैक्स पावर कैंपेन का मतलब है जितना हमारे पास टैक्सेशन आएगा उतना हम आवाम को रिलीफ दे पाएंगे। तो पाकिस्तान में एक बड़ी टैक्स पावर कैंपेन की ज़रूरत है कि जो लोग जैसे 2200 सीसी ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को, या जिनकी 12 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उन लोगों को,
अगर टैक्स में नाते हैं तो फिर इन सब चीज़ों में जो महंगाई आप और मैं इंट्रो में जिक्र कर रहे थे उसमें रिलीफ दिया जा सकता है। तो हुकूमत को एक बड़ी टैक्स पावर कैंपेन की जिसे प्राइम मिनिस्टर खुद लीड करें, और वो ज़रूरत है कि जब एक फलाही रियासत का ख्वाब ही ये होता है कि आपने अमीर लोगों से लेना है और गरीबों को आपने रिलीफ देना है। तो सब्सिडी हुकूमत तभी दे सकती है पेट्रोलियम मसनूआत पे जब आपका टैक्स का हजम जो है वो बहुत ज़्यादा हो। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, इम्तियाज पाकिस्तानी आपके साथ। फहीम भाई, इम्तियाज पाकिस्तानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इजाजत दे तो कुछ अर्ज करो इस मसले पे। मैं बिस्मिल्लाह करें। देखिए, बजट जो 6 और महीने और 12 महीने बाद आता है उसको बंद कर दिया जाए। वो बजट पेश करना फजूल है, क्योंकि यहाँ हर 1-2 महीने में नया बजट आ जाता है। पेट्रोल के दाम बढ़ते ही सुई से लेके पहाड़ तक हर चीज होश रुबा इजाफा उसमें हो जाता है। और इसके हल के लिए मेरी एक तजवीज है जो कि बहुत दिनों से हो नहीं सकी। मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान के वो तमाम मामला जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आवाम से है, हर महीने मंथली वाइज इन हुक्मरानों से, सियासतदानों से रिपोर्ट तलब करे, क्योंकि आपके अलावा जो है कोई इस आवाम को निजात नहीं दिला सकता। चाहे तरक्याती काम हो, महंगाई हो, बिजली हो, स्कूल हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, अगर मंथली वाइज अदालत आलिया एक पाकिस्तानी की रिक्वेस्ट को कबूल करते हुए, अब अदालत और कानून को इतना नहीं जानता, बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब हर महीने इनसे पूछे, इनसे वजाहत तलब करें कि आपको 1 अरब रुपए अगर दिए गए थे तो आपने 1 महीने में कहाँ लगाया, कितने बचे और किस तरीके से हुआ। अगर ना हम आपको कोई ग्रांट नहीं देंगे, अदालत आलिया को ही मैदान लाना पड़ेगा, वरना ये मसला हल होता हुआ फहीम भाई दिखाई नहीं देता। मेरी ये राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज। जनाब, कोई कुछ कहना चाहेंगे? जी, इन्होंने अदलिया वाला मॉडल का, अदलिया तो वहाँ पर इंटरफेरेंस करती है जब रियासत के तमाम इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएं, तो फिर लोग अदलिया के पास इन इंतज़ामी अमूर में जाते हैं। असूलन तो रियासत के जो 3 पिलर होते हैं, अदलिया, इंतज़ामिया, मुक़न्नना, इनको अपने अपने दायरा कार में इख्तियार। हमने देखा जब भी अदालत ने इफ्तिखार चौधरी साहब ने या निसार साहब ने, जिसने भी इंटरवीन किया, उससे नुकसान ही पहुँचा, उससे कोई रियासत के अमूर में ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। लोग पब्लिसिटी स्टंट तो बहुत अच्छा हुआ, शोहरत तो मिली, हाँ, ये हो गया वो हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म मुल्क को नुकसान हुआ कि हमारे जो आपने देखा है जो अफगानिस्तान में, जो सॉरी बलूचिस्तान में हमारे ज़खायर वाला रिक्विजिट वाला मामला हो, उसमें हमें आगे जाके कितना जुर्माना पड़ा इंटरनेशनल कोर्ट्स में। तो ये मैं नहीं इस तजवीज़ पे एग्री नहीं करता, हर एक का अपना नुक्ता नज़र है। हाँ, हम समझते हैं हुकूमत खुद मुख्तार होनी चाहिए, हाँ, वो अपने तमाम फैसले करे और फिर उसकी जिम्मेदारी अवाम उसका जो एहतसाब है वो वोट के जरिए कर सकते हैं। 5 साल देने चाहिए, इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल सही। रान साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम के इस हिस्से का जो वक्त है वो अपने अख्ताम पे आ गया है, और वाकई ये जो महंगाई अगर बढ़ती रहेगी तो जुर्म की जो शरह है वो भी बढ़ती रहेगी, उसको भी काबू करना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्राइम रेट, और भी बेशुमार मसाइल इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी से इस पे काम करे। वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं और यहाँ पे हम एक बहुत ही बड़े मसले के हवाले से बात करेंगे। ओरिजिनली ये मसला ना तो सिर्फ शहर कायद का है, ना सिर्फ पाकिस्तान का है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और वो है पानी की किल्लत। आने वाले वक्त में पानी कम होता जा रहा है। बहुत सारी उसकी रीज़न्स हैं। एक रीज़न उसकी आबादी भी है और पानी का ज़िया भी है, और भी बहुत सारी इसकी रीज़न है। हम आज इसी हवाले से अपने मेहमान से बात करने वाले हैं। हमारे साथ ज़फ़र ख़ान साहब मौजूद हैं। आप एक तज्ज़ियाकार हैं और इस हवाले से अपनी एक ख़ास रिसर्च भी रखते हैं। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास, A1। ज़फ़र भाई, मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर मैंने अपने बचपन में
हमने देखा है कि जब स्कूल जाते थे तो पानी की जो बोतल होती थी उसको वही नलका जो घर का जो आम नलके होते हैं उसमें से हमने पानी भरते थे और उस पानी ले जाते थे, वही पानी ठंडा करके पीते थे। यानी कि घर में पीने का पानी मौजूद हुआ करता था। शायद पानी उस वक्त उसकी क्वालिटी कुछ थोड़ी सी बेहतर थी। आज पंजाब में भी फ़िल्टर के साथ तो पानी, खैर वो जो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ख़रीद के फिर इस्तेमाल करना पड़ता है। और पंजाब की सूरत हाल है ये। अब हिसाब लगा लें, कराची वाले तो पता नहीं कब से ख़रीद के पानी पी रहे हैं। ज़रा रोशनी डालिए कि आखिर हम इस सिचुएशन में कैसे पहुँचे हैं और आगे किस तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। अभी हमने कल परसों ही 75वां यौम आज़ादी जो है वो हमने मनाया है। जी हाँ। और पाकिस्तान को बने हुए जो है ये 74-75 साल हो गए। लेकिन आज हम जो इंसान की सबसे बुनियादी और अव्वलीन जो ज़रूरत है कि पीने का साफ़ पानी, जी हाँ, आज हम इसके ऊपर बैठकर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मसला गंभीर होता जा रहा है, ये मसला जो है वो जो मुश्किल तरीन होता जा रहा है, इसको किस तरीके से इस मसले को जो है वो यानी हल किया जाए। जी हाँ। तो ये एक अलमिया से कम नहीं है और ये हमारे हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और उस हवाले से जो है वो उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, दीगर जो ज़रूरियात हैं उनके बजाय पीने के साफ़ पानी को भी जो है वो पहले तो कराची में ही नापैद था, अब पंजाब के अंदर भी जो है वो ख़रीद कर जो है वो पीने का पानी जो है वो इस्तेमाल करने का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, इस हवाले से क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, आप देखें कि हम यहाँ ये देखते थे कि कराची के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी यानी वही पानी जो आता था लाइन के ज़रिए से, नलके के ज़रिए से, उसी पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन जूँ जूँ वक्त गुज़र रहा है उसकी क्वालिटी ऐसी है, उसके अंदर इस तरह के जो है वो जहरीला मवाद और इस तरह की चीज़ों की आमेज़िश हो गई है कि जिसकी वजह से लोग भी अवॉइड कर रहे हैं और उन्हें कहा भी जाता है कि भाई ये पीने का पानी नहीं है, बकिया उसमें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर, सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से लोगों ने बड़े बड़े होल किए और अपना सारा जो निकासी का और जो गंदा गलीज गटरों का पानी था वो उसमें मोहल्लों में जाना शुरू हुआ। मैं पंजाब की आपको कहानी बता रहा हूँ। और वो अब उनके लिए भी वहाँ साफ़ पानी निकलता ही नहीं है, वो जितना मर्ज़ी जो कोशिश कर लें। तो ये ज़राअत के लिए भी बहुत ख़तरनाक बात है। पानी की किल्लत जो है तो हमारे ज़राअत के शोबे के लिए वो मतलब इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या हो सकती है कि हमारे पास पानी कम है, वो उन ज़मीनों पे पानी ही नहीं पहुंच रहा है जहां से आप कुछ पैदावार लेना चाह रहे हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि ये जो डैम वाला जो सिलसिला है पाकिस्तान में जो है वो यानी पहले तरबेला और मंगला और इस तरह के डैम बन गए जिसकी वजह से आपकी पानी और बिजली और सस्ती बिजली की ज़रूरत भी एक बड़ी हद तक पूरी हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो है लाज़मी बात है कि उसमें भी मिट्टी भरती है, उसमें भी पानी के साथ मिट्टी आती है, उसका भी जो है वो यानी जो वो है वो कम होता जा रहा है, ज़ख़ीरा करने की जो लिमिट है उसकी वो कम होती जा रही है। और हमने नए डैम भी नहीं बनाए। एक बाबा डैम वो बिल्कुल है कि वो आए थे, हाँ। और उन्होंने डैम बना और जो है वो एक पूरी कैंपेन बनाई थी और इसकी अहमियत की जानिब तवज्जो दिलाई थी, हाँ, और पैसे जमा किए और उसके बाद वो खुद कहाँ गए और पैसे कहाँ गए और वो डैम कहाँ गया, वो सारा का सारा सिलसिला जो है वो सब वाइंड अप हो गया उनके जाते ही जो है ना। और वो ऐसा लगा कि जैसे वो तो पैसे बटोरने की एक मुहिम थी, उसके अलावा कुछ नहीं थी। मगर कहा जा रहा है कि वो काम हो रहा है उसके ऊपर। अच्छा, अब जो मौजूदा हुकूमत है वो दासू डैम और वो जो है जिसके ऊपर अभी वो चीनी इंजीनियर्स और स्टाफ के साथ एक हादसा भी हुआ था, इस तरह के 2-3 डैम जो है वो बहरहाल उसके ऊपर काम तो जारी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये भी एक मुस्तकिल काम है। हाँ। अब जैसे कराची है
तो शायद पिछली मरतबा भी एक पानी के ऊपर जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि मली नदी के ऊपर जिस तरह हब नदी के ऊपर हब डैम बना हुआ और आधे कराची को पानी सप्लाई करता है, इसी तरीके से मली नदी के ऊपर मोल डैम की एक फिजिबिलिटी बनी हुई है, लेकिन जो है ना उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट तवज्जो देती है, ना वफाक तवज्जो देता है, और नतीजा ये है कि वो आज तक जो है वो कागज़ों के अंदर तो है लेकिन अमलन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। इस तरह के डैम जो है वो मुख्तलिफ शहरों में और इलाक़ों में और सूबों में छोटे छोटे डैम जो है वो बनने चाहिए, और उसके नतीजे में जो है वो हमें पानी की जो किल्लत है वो भी दूर होगी, जो है कमी है वो भी ख़त्म होगी, और जो है वो बिजली जो है उसका मसला भी जो है वो अच्छा, बिजली का मसला कैसे हल हो सकता है, वो किस तरह पानी के मसले के साथ जुड़ा हुआ है, इस बारे में भी थोड़ी सा हमें बताइएगा। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आज ज़फ़र ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम पानी की क़िल्लत के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पानी की क़िल्लत है जिसका हमें सामना है पाकिस्तानियों को और दुनिया भर में एक चैलेंज की तरह ये सामने आया हुआ है हर मुल्क के लिए, ये वजह क्या है? क्या ये माहौलियाती तब्दीली की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, पानी कम होता जा रहा है, या फिर ये आबादी के बढ़ने की वजह से पानी की किल्लत जो है वो इस तरह में महसूस हो रही है? देखें इसमें फ़हीम भाई, सूरत हाल ये है कि यूरोप के अंदर तो पहले भी वैसे कितने ही दरिया हों और कितने ही पानी हो, लेकिन पीने का जो साफ़ पानी था वो गिलास, एक गिलास भी मिलता है पैक, जो ख़रीद कर वहाँ पानी पिया जाता था। हमारे यहाँ पानी जो है वो मुफ्त और वैसे ही बग़ैर पैसे के जो है पीने का पानी भी मैसर था और जितना चाहो पियो, लेकिन वहाँ पर तो जो है वो एक गिलास भी जो है वो पानी का ख़रीदना पड़ता है, उसके बग़ैर जो है वहाँ पर वो पानी पीने का अवेलेबल नहीं है। नहीं, मगर टैप वाटर में मिनरल वाटर आता है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी मौजूद हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ख़रीद के, यानी बगैर खरीदे पीने के पानी का वहाँ तसव्वुर ही नहीं था। ठीक है। हमारे यहाँ तो आप देखें ना, होटल पे उन्होंने जग भरा और रख देते थे, अब उसकी जगह वो भी मिनरल वाटर की बोतल रखते हैं। सही है। अब उन्होंने भी जो है वो उसको जो है वो फ्री में पानी देना खाने के साथ, कि आप अगर कुछ चीज़ वहाँ पर वो कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो आपको फ्री में पानी मिल जाए, अब वो हमारे यहाँ भी मैसर नहीं है। तकरीबन जो है वो उन्होंने भी अपनी इनकम के लिए भी, कमाई के लिए भी, आसानी के लिए भी, अब उन्होंने भी वही बॉटल ही पैक बॉटल रखनी शुरू कर दी है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो मसला और भी हो रहा है कि ये जो पानी है, अगर ये मुज़र सेहत है, इसके अंदर जहरीला मवाद है, और बिलखुसूस ये जो है वो यानी कराची के जो पानी में जो सप्लाई हो रहा है, तो मसला सिर्फ ये है कि जो पानी पीने का जो पैक बॉटल्स के अंदर मिल रहा है, चंद एक कंपनियों को छोड़कर उसमें भी 2 नंबर ही हो रही है। हाँ, अच्छी खासी। और वो पानी भी जो है वो आप देखेंगे जो आरओ प्लांट या जो इस तरह के प्लांट लगाए हुए हैं गली महलों के अंदर, जहाँ से पानी जो है घरों को पीने का सप्लाई हो रहा है या लोग लेकर जाते हैं, उसका भी मामला ये है कि उसमें से ज़्यादातर जो है वो बोरिंग का पानी है, उसको प्रोसेस करते हैं, ये उसके अंदर जो है वो केमिकल मिलाते हैं, उसके अंदर मिनरल्स वगैरह ऐड करते हैं। अच्छा, अब वो जो मिलाने अच्छा, वाले, माफी चाहता हूँ, अब इनके ऊपर लिखा होता है, पहले शुरू में कहीं मिनरल वाटर जो का कॉन्सेप्ट था, अब लिखा होता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सिर्फ आपको पानी साफ करके, बेशक बोर का हो कोई भी हो, आपको पीने के काबिल करके वो सेल किया जा रहा है। और मैं एक छोटी सी मैंने रिसर्च की, मैंने ये चेक करने की कोशिश की, जो पानी की बोतल हम पीते हैं, जो 30 रुपए की या 35 रुपए की बोतल आती है, इसमें ओरिजिनल जो है वो हम जो प्रोडक्ट है उसके पैसे, कितने पैसे पे कर रहे हैं। तो वो जो एक आधे लीटर की बोतल में जो पानी की कीमत होती है वो शायद 1 रुपया भी नहीं होती, कोई 9 से 10 रुपये उसकी प्लास्टिक की जो पैकिंग है उस बोतल के पे करते हैं हम, और बाकी सारे पैसे जो है वो टैक्स में और मुनाफे में और पता नहीं कि पब्लिसिटी में और किस मद में हम पे कर रहे होते हैं। तो आप हिसाब लगाएं कि वो इतने पैसे 30-35 रुपये देने के बाद 1 रुपये की प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं। तो असल में बस बात वही है कि देखें ना आप,
मैंने जो स्टार्ट में जो बात कही थी, इब्तिदा में जो बात कही थी, वही है कि इसके ऊपर हमारी हुकूमतों की तवज्जो नहीं है। इसको जिस तरह से मैनेज होना चाहिए उस तरह से कोई इदारा जो है उसकी यानी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो इन मामलात को मैनेज करे, इसमें कोई बेहतरी लाए, इसको प्रॉपर करे, कुछ भी नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि वो जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गली महल्ले के प्लांट से लेकर करें, चाहे वो बॉटल भी दो एक जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के अलावा जो है वो भी जो है वो काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं है। तो हम तो यानी हर सूरत में वही मुज़र सेहत पानी जो है ना उसको इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और कोई और मुतबादिल रास्ता नहीं है। अच्छा, हमारा तो पहले जो है ये पानी जो दरियाओं नहरों से जो सप्लाई होता था, यही इस्तेमाल भी होता था, पीने के लिए भी इस्तेमाल होता था और कोई मसला नहीं था। लेकिन अब ये जो इदारे हैं ये पानी की सप्लाई के बड़े शहरों के अंदर, तो इनके बाकायदा ट्रीटमेंट प्लांट होते थे और यानी इस तरह के प्लांट होते थे कि जहाँ से क्लोरीन और इस तरह की चीज़ें जो जरासीम कुछ जो है वो जो मटेरियल है उसमें शामिल करते थे, उसके बाद ये पानी आता था। लेकिन अब उनकी क्या यानी क्वालिटी का लेवल है, वहाँ पर क्या मेयार है, इसको भी जांचने की ज़रूरत है, इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है ना। सर आपको पता है ये जो बाहर की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पानी को हम बड़ा बेहतरीन समझ के पीते हैं कि ओके ये बड़ी कंपनीज हैं, इनका पानी साफ़ हो, सर ये अरबों डॉलर जो है ना वो कमा के जा रही हैं अब हमारी लैंड पे, यहाँ से पानी लेके उसको प्रोसेस करके हमें ही बेच के पैसे लेके निकल के जा रहे हैं। अपना पानी थोड़ा बेच रहे हैं, वहाँ से पानी थोड़ी लेके आ रहे हैं। बिल्कुल हमारा ही पानी हमें बेचा जा रहा है। बिल्कुल। और क्या बेचा जा रहा है? पानी जो मतलब जिसके ऊपर हमारा पूरा हक है, हमारी बुनियादी ज़रूरत है, अव्वलीन ज़रूरत है, जो हमें मुफ्त में मिलना चाहिए हर शहरी को, हमें वो ख़रीद के पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अभी तो हम सिर्फ पीने के साफ पानी की बात कर रहे हैं। कराची जैसे शहर में जो सूरत हाल है आपके सामने है कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो आपको पानी जो है वो मिल ही नहीं सकता। पानी है ही नहीं, बिल बाकायदगी से आ रहे हैं, कई कई सालों से पानी नहीं आ रहे। मतलब इस किस्म की हम कंडीशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कराची के शहरी, और आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो अब मुझे बताएं कि कराची जैसे शहर के लिए क्या हल तजवीज़ करते हैं आप, कि या ऐसे वो कौन से मसाइल हैं जिनके हम निशानदेही करना चाहेंगे कि ये हैं वो बुनियादी मसाइल जिसकी वजह से पानी जो है वो हमें मुश्किल हो रही है कराची में? देखें, एक तो यहाँ पर जो है वो पानी के जो ज़खायर हैं वही कम हैं। जैसे वही मैंने कहा कि भाई यहाँ समंदर मौजूद है और ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पर आप खारे पानी को मीठा करने के लिए बाकायदा यहाँ पर जो है वो यानी प्लांट लगाएं, जिससे डिफेंस और क्लिफ्टन जहाँ सब टैंकर सर्विस से पानी सप्लाई होता है, तो वहाँ पर जो है वो आप वो दें, उनको लाइनों के ज़रिए से दे सकते हैं, वैसे दे सकते हैं सारा। लेकिन उस पर अब तक जो है वो कोई वर्किंग सामने नहीं आती। क्यों? अच्छा, बस ये सबको पता है कि उन जगहों पे जहाँ पे पानी ज़मीन में नहीं है नीचे, वो समंदर के किनारों में जो शहर हैं, जो रियासतें हैं, जो मुल्क हैं, जो रहते, उन्होंने और वो प्लांट्स ही लगाए हुए हैं। वो समंदर के पानी को प्रोसेस करते हैं और पीने का पानी हमारे लिए निकाल को, पीने कह रहा हूँ, अपना इस्तेमाल का पानी निकाल के वो साइड पे कर लेते हैं। क्या वो इतना महंगा प्रोसेस है कि वो हमारी औकात से बाहर है हम गरीब ममालिक के, या हमारे हुक्मरान नहीं चाहते, या ये जो पानी बेच रहे हैं उसके पीछे माफिया और वो इनको प्रॉफिट मिल रहे हैं? क्या इसकी असल रीजन है? ज़रा वो सामने लाइएगा। वक्फा आ गया बीच में, एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी जफ़र भाई, तो हम ये बात कर रहे थे कि जितने भी समंदर के किनारे आबादियां हैं आज के दौर में, वहाँ पे वो समंदर के पानी को प्रोसेस करके लोगों के इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सहराओं के ऊपर जो है वो मतलब बाकायदा इतनी बड़ी पॉपुलेशंस खड़ी हैं इस वक्त, वो सारा यही काम कर रहे हैं।
हम पाकिस्तानी जो हैं वो समंदर के पानी को प्रोसेस करके इस्तेमाल में क्यों नहीं लेके आ रहे? क्या वो इतना महंगा प्रोसेस, या हमारे हुक्मरान वो इस बारे में संजीदा नहीं है, या अगर वो प्रोसेस शुरू हो गया तो ये जो टैंकर माफिया है, ये जिसमें अरबों खरबों रुपए जो है ना वो जाते हैं, क्या वो सारा प्रोसेस रुक जाएगा? असल वजह क्या है? देखिए, असल में अभी जिस तरह से आपने कहा कि सहराई ममालिक हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो समंदर के पानी को वो मीठा करके, और जो है वो उनका कोई शॉर्टेज नहीं है पानी की। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, उसके बावजूद हम पानी की किल्लत का शिकार हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ ये है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो है वो हम यानी पानी की किल्लत भी है, और पीने के पानी को ख़रीद कर जो है वो पीना पड़ रहा है। लेकिन अभी जब बात हो रही थी तो आपने ही शायद उसको जिक्र किया कि मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ से जो है वो अरबों रुपए जो है वो इसी पानी की जो है वो सेल से कमा रही हैं, इसी पानी के कारोबार से कमा रही हैं और अपने मुल्क ले जा रही हैं। ये टैंकर माफिया जो है वो हमारी ये भी बड़े वारेने आ रहे हैं इसके। और हमारे जो हुक्मरान हैं वो जो है वो आपस की जो है ना, बस वो दस्तो गिरेबा होना, आपस की लड़ाई, आपस के इख्तियारात की जंग, आपस के मामलात, यानी ऐसा लगता है कि जैसे बस उनका ये जो मसाइल और मामलात हैं कि इसमें कोई उनके पास कोई लिस्ट हो कि भाई मसला नंबर 1 क्या है और किस मसले को तरजीह अव्वल रखना है, किसको दोयम रखना है, किसको सोयम रखना है, किसको किस तरह से हल करना है। इस तरह की कोई चीज़ एक बाकायदा पॉलिसी और प्लानिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही होती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, खैर से ये था कि अभी एक ख़बर मैंने पढ़ी थी कुछ दिन पहले ही कि साहब वो सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो कराची आए और उन्होंने यही पानी के हवाले से जो है वो किसी इजलास की सदारत की और उसके अंदर इसका जायज़ा लिया गया, लेकिन उसका कोई यानी ये कि आउटपुट, उसका कोई फीडबैक, उससे क्या फिर यानी वो आई, वो इस तरह की कोई चीज़ फिर सामने नहीं आई। अच्छा देखिए सर, सदर पाकिस्तान जो हैं ये भी और साबिक सदर जो थे वो भी ताल्लुक कराची से था ना उनका, वो कराची के इन मसाइल को बड़े अंदर तक जानते हैं कि ये क्या मसला है यहाँ पे, टैंकर्स इस तरह वाला माफिया है यहाँ पे, या पानी नहीं पहुँच रहा है, वो तो बड़ी डिटेल से जानते हैं। मतलब एक जगह का शहरी सदर की जगह पे बैठा हो, ठीक है, और वो भी इस मसले को हल ना कर पाए या उसकी भी तरजीह ना हो, तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो बिल्कुल असल मसला यही है हमारे यहाँ ना कि आप देखें कि मंसूबे बनते और बनने के बाद यानी उसकी मियाद का तयन होता है कि 2 साल में मुकम्मल होगा, ये 3 साल में मुकम्मल होगा, ये डैम जो है 5 साल में मुकम्मल होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसकी जो कॉस्ट है वो तो साल ब साल बढ़ती चली जा रही होती है, मंसूबा मुकम्मल होके नहीं देता। K4 हमारे सामने कि वो K3 जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में आखिरी मंसूबा कराची के लिए मुकम्मल हुआ था, उसके बाद से K4 शुरू हुआ और वो आज तक जारी और सारी है, मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। ये मुशर्रफ साहब के दौर के मतलब अर्ली ईयर्स की बात कर रहे हैं, उनके मुशर्रफ साहब के दौर की बात है बिलाशुबा ना। उसके बाद से अब तक वो K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, कोई नया मंसूबा बना नहीं। अब जब K4 मंसूबा कब मुकम्मल होता है, फिर उसके बाद किसी और मंसूबे की बारी कब आती है। यही जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मोल डैम की कि भाई ये सूबाई हुकूमत ले ले, ये जो समंदर से जो है खारे पानी को मीठा करने का जो प्लांट है ये वफाकी हुकूमत ले ले, और इस तरह से K4 को मुकम्मल किया जाए, कोई और फिजिबिलिटी तैयार की जाए। यहाँ तो पूरा एक कराची वाटर बोर्ड एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, इदारा मौजूद है, और जो है उसका बजट है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि वो पानी अब चाहे गरीब बस्ती हो या वो क्लिफ्टन और डिफेंस की बस्ती हो, अब पानी जो है वो ख़रीदा जा रहा है, यानी आम इस्तेमाल के लिए भी और पीने के लिए भी ना। और उसके नतीजे में ये है कि एक बजट में भी इजाफा हो रहा है। जो कमाई करने वाले हैं, जो माफियाज हैं या जो भी हैं, वो तो खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो अब दूसरी चीज़ों के साथ साथ पानी भी ख़रीदने पर मजबूर है। टैंकर से ख़रीदे या जो है वो प्लांट से जाकर जो है वो कैन ले, बोतल ले पीने के पानी की, उसको पानी के ऊपर भी जो है खर्च करना पड़ रहा है। सर बदकिस्मती ये है इस शहर में कि
खारा पानी भी खरीद के पीना इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिलाशुबा। मतलब ये नहीं कि मीठा पानी खरीदना पड़ रहा, खारा पानी जिससे मतलब झाग भी ना बने वो पानी भी आपको खरीदना पड़ रहा है इस शहर में। ये बताइए सर कि ये जो आपने वाटर बोर्ड का जिक्र किया है, इसकी शफाफियत और ये इदारा कितना मतलब ऑर्गेनाइज्ड है या अपने काम में कितना संजीदा है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। हुकूमत को मतलब इस इदारे को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर बेहतर होता है तो आवाम के मसाइल हल होते हैं कुछ। लाजमी सी बात है। आप देखिए ना कि हमारे यहाँ इख्तियारात की जंग तो होती है कि ये वाटर बोर्ड जो है वो सिटी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या सिंध गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और इस तरह के इदारे जो है वो एक इख्तियारात की जंग तो चल रही होती है। एक मिनिस्टर भी होता है, उसके अलावा फिर एक कमेटी भी होती है जिसके अंदर मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज शामिल होते हैं, जो उस पूरे इदारे को लुक आफ्टर करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, जिसकी जो है वो तनख्वाह भी ले रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कारकर्दगी जो है वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही होती, और लोग जो है बेपनाह मसाइल का जो है वो शिकार होते चले जा रहे हैं। और ये बुनियादी ज़रूरत हम इस शहर की तामीर, तरक्की, इस मुल्क के जो बड़े शहर हैं उनकी तामीर और तरक्की पे बात नहीं कर रहे। हम तो पानी की सप्लाई जो सबसे बुनियादी और इब्तदाई ज़रूरत है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर बैठकर जो है वो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। और फिर ये नज़र यही आता है कि नाअहली है, मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, माफिया का राज है, और बस एक वही अफरा तफरी है कि इख्तियार तो सबको चाहिए, वसाइल तो सबको चाहिए, लेकिन फिर मसाइल का हल जो है उस हिसाब से उसके लिए कोई किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। आवाम का मसला ये है कि आवाम जब कोई इस तरह का मौका आता है तो उस वक्त वो बिरयानी की एक प्लेट के ऊपर बिक जाती है, वोट दे आती है, बिरयानी की एक प्लेट जो है उसके ऊपर जो है उनका वोट ले लिया जाता है, और फिर 5 साल जो है वो रोगा रहे होते हैं और अपने मसाइल के लिए जो है ना। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, जिसे PCRW कहते हैं, इसकी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कि मुल्क भर में जो बीमारियों की वजह से होने वाली अमवात हैं, बीमारियों की वजह से होने वाली अमवात का 40% जो हिस्सा है, यानी कि 40% अमवात वो पेट की बीमारियों की वजह से हो रही। तो और ये इन पेट की बीमारियों की जो बुनियादी वजह है वो आलूदा पानी का इस्तेमाल। तो आप देखें कि अवाम, हम कोविड के हवाले से बड़े फ़िक्रमंद हैं ना कि उससे मतलब अवाम की जान जा सकती है, तो यहाँ जान जा रही है, और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ पोलियो वाले भी, पोलियो के जो मसाइल हैं वो हम मशहूस करते हैं, वो कहते हैं कि निकासी की वजह से वो पानी जो है वो गटरों के पानी पीने के पानी में मिक्स हुए हैं। मतलब ये भी इतने ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पे। तो आप तजवीज़ क्या देना चाहेंगे अगर आप सिंध गवर्नमेंट को या कराची गवर्नमेंट को, सिटी गवर्नमेंट जो है या जो फेडरल गवर्नमेंट है, उनको क्या तजवीज़ देना चाहेंगे कि कोई डोर का कौन सा सिरा पकड़ें कि आवाम के पानी से मुतल्लिक़ जो मसाइल हैं वो हल की जानिब आएँ? देखिए, मैं ये रिपीटेशन हो रही है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये इसको अपनी तरजीह अव्वल करार दें कि बड़े शहरों के अंदर, हाँ, पहली तरजीह ठीक है कि बड़े शहरों के अंदर जो है वो पानी की फराहमी और पीने के साफ पानी की फराहमी जो है उसको अपनी तरजीह नंबर 1 रखें। ठीक हो गया। उसके हवाले से फिर ये बैठकर जो यहाँ के प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमने कराची की बात की कि साहब ये समंदर के ऊपर जब सारी दुनिया के अंदर चल रहा है, आप टैंकर के ज़रिए से तो सप्लाई दे रहे हैं, उसमें भी उनका खर्चा हो रहा है। वो अगर जो है वो नेस्ले की जो है वो बोतल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी वो पैसे खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप उनको इस तरह का पानी प्रोवाइड कर देंगे और उसमें थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वो तो देने के लिए तैयार हैं। वो उनकी तो यानी ये नीड है कि साहब उनको पानी मैसर तो आए ना, उनको जो है वो इस तरह के बंदोबस्त तो किए जाएं, इस तरह का अरेंजमेंट तो किया जाए जिसके ज़रिए से वो आसानी के साथ वाफिर पानी जो है वो हासिल कर सकें। सही। तो ये है असल मसला ना सर। वो जो डैम जिनका जो बन रहे हैं, अगर वो बन जाते हैं तो हमारे कुछ मसाइल हल होते हैं। वो जो डैम बन रहे हैं बिलाशुबा लाजिम आता है कि पानी के ज़खायर में इजाफा होगा, बिजली जो है उसकी पैदावार में इजाफा होगा, उसके अलावा जो है वो हमारी ज़राअत को उसका फ़ायदा होगा। और फिर ये है कि वही ये तो एक जो मेन जो फ़ायदे हैं वो तो ये हैं ही हैं
लेकिन मैं तो साथ ये कह रहा हूँ कि अब जैसे कराची और लाहौर और इस तरह के बड़े शहर हैं, पिंडी इस्लामाबाद है, तो अब यहाँ पर पानी की जो शॉर्टेज जो हो रही है और पीने के पानी की जो शॉर्टेज हो रही है, इसके लिए हंगामी और जंगी बुनियादों के ऊपर आपको जो है वो बाकायदा बैठकर जो है वो एक मनसूबाबंदी करें, प्लान करें, प्रोजेक्ट जो है उनको यानी डिज़ाइन करवाएं और उनके ऊपर जो है काम का आगाज़ करें, ठीक है, ताकि ये मसला हल हो। छोटे छोटे डैम्स भी बनाने चाहिए, बिलाशुबा बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, छोटे ये ज़्यादा ज़रूरी है छोटे छोटे डैम जो है ना। हमने इतना अपना टाइम जो है वो कालाबाग डैम के चक्कर में जो है वो ज़ाया कर दिया, और उसकी वजह से आज हम जो है वो आप देखें ना कि यानी हम जो है वो अपनी ज़रात को भी तबाह कर बैठे हैं, उसको भी पानी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं और शहरों को भी पानी नहीं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच जफर साहब, आप तशरीफ लाए और इस बात